बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे, जहां पर पुलिस और आरएएफ की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया है। वाराणसी के दाल मंडी रोड पर यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। 100 से ज्यादा अतिक्रमण करने वालों पर मुकदमा हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और आरएएफ की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया। दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना को कैबिनेट से हरी झंडी मिलते ही प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। तकरीबन 200 करोड़ की लागत से इस व्यस्त सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा और ठीक उससे पहले लोगों को यहां पर समझाते हुए पुलिस और उनके साथ आरएएफ की तैनाती। यूपी में धर्मांतरण कराने वाला छांगुर गिरोह की करतूतें अब परत दर परत खुलती जा रही है। देखिए, छांगुर की गैंग में कई पढ़े लिखे लोग थे जो ये पूरा का पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। नीतू उर्फ नसरीन, जिसे 7वीं पास बताया जा रहा है, उसकी फर्राटेदार अंग्रेजी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामकाज कई झूठी कहानियों की तरफ इशारा करता है। और अब जांच एजेंसियों ने नीतू उर्फ नसरीन के खिलाफ जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसियां अब छांगुर और नवीन के बाद नीतू पर पूरी तरह से फोकस कर चुकी हैं। नीतू के तमाम जानकारियों के दस्तावेज भी जांच एजेंसियों ने अलग अलग जगहों से तलब किए हैं। नीतू उर्फ नसरीन की शुरुआत तमिलनाडु से हुई, जहां उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की। बाद में वह लंदन की एक फर्म से जुड़ी और वहां से दुबई में नियुक्त हुई। इसी दौरान उसकी मुलाकात शिपिंग कंपनी में काम करने वाले नवीन रोहरा से हुई। दोनों सिंधी परिवार से थे। पारिवारिक रजामंदी से शादी भी हो गई। नवीन एक वित्तीय घोटाले में फंस गया और उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। फिर दोनों छांगुर के संपर्क में आए। दुबई में ही नवीन का धर्मांतरण हुआ। जांच एजेंसियां नीतू पर इसलिए फोकस कर रही हैं क्योंकि उसने अपने आप को 7वीं पास बताया था। जांच में दावा है कि नीतू सिर्फ 7वीं तक पढ़ी है, लेकिन उसकी फर्राटेदार अंग्रेजी और अंतर्राष्ट्रीय कामकाज पर पकड़ इस दावे को झूठा साबित करती है। इसीलिए अब जांच एजेंसी नीतू से जुड़े दस्तावेज इकट्ठे कर रही है। देखिए, धर्मांतरण के खेल में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए छांगुर ने पूरी तैयारी की थी। ग्राम प्रधान से लेकर कई पुलिस अधिकारी इस पूरे खेल में शामिल थे और धर्मांतरण की काली कमाई का हिस्सा भी इन लोगों के खातों में ट्रांसफर होता था। जांच एजेंसी के मुताबिक छांगुर की सांठगांठ में कई सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ 50 से अधिक लोग शामिल थे और ये सभी लोग छांगुर की काली कमाई के हिस्सेदार थे। धर्मांतरण के बाद जो विदेशों से फंडिंग हुई, उसके लिए छांगुर ने अलग अलग लोगों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया था। छांगुर ने अपनी काली कमाई के कई हिस्सेदार बनाए थे। नीतू नसरीन, नवीन के बाद भी उसने अपनी काली कमाई के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट्स का प्रयोग किया था। धर्मांतरण मामले में जांच में एजेंसियों ने खुलासा किया, छांगुर की सांठगांठ 50 से अधिक लोगों से थी। इन लोगों में कई ग्राम प्रधान, कई पूर्व प्रधान, कोर्ट के कर्मचारी और उनके परिजन तक शामिल हैं। कई पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने की भी आशंका है। कोर्ट के स्टाफ से भी छांगुर की सांठगांठ थी। धर्मांतरण का पैसा सरकारी अधिकारियों से लेकर बिचौलियों के बीच भी दिया गया था ताकि उसका काम आराम से चलता रहे। इनमें तमाम ऐसे अपराधी, अधिकारी, प्रधान, पूर्व प्रधान शामिल थे जो लगातार छांगुर के संपर्क में थे। जी न्यूज़।